अच्छा चलो एक गेम खेलते हैं। इस समय कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने एक पोल डाला हुआ है रॉक के रिटर्न को लेके। आपका क्या बिलीफ है, करना जरूर, देखते हैं हमारी ऑडियंस का क्या रिजल्ट है रॉक के रिटर्न के बारे में एट रॉयल रंबल। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के साथ में। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत हॉट सीजन चल रहा है, उसके बावजूद व्यूअरशिप ऐसी कैसे आ रही है, क्योंकि लास्ट वीक की जो रॉ की व्यूअरशिप थी वो अपने आप ही 1.7 मिलियन से कम थी, 1.693 मिलियन व्यूअर्स। लेकिन इस हफ्ते की व्यूअरशिप और भी ज्यादा घट गई है, 1.489 मिलियन व्यूअर्स मिले हैं मंडे नाइट रॉ को। ये भी नहीं कह सकते भाई मंडे नाइट रॉ का एडिशन कोई बेकार था, मुझे तो रॉ जो है काफी अच्छी खासी लगी थी। कुछ इवेंटफुल चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डाली थी, बट बावजूद उसके जो व्यूअरशिप है वो अच्छी नहीं आ रही है। क्या इसके पीछे रीजन ये है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर कोई मेन टाइटल नहीं है, ऐसा यूएसए नेटवर्क को तो लगता ही है। उसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर में और बात करेंगे, लेकिन रॉ की व्यूअरशिप का हाल अभी भी बहुत 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 ज्यादा खस्ता है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। यहाँ पे मामला बिल्कुल भी खस्ता नहीं है, क्योंकि रोमन रेंस पिछले 35 सालों में 3 डेकेड्स के अंदर वो चीज कर चुके हैं जो कि बाकी किसी भी सुपरस्टार ने नहीं करी है। लॉन्गेस्ट सिंगल कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप रेन रोमन रेंस का हो चुका है, और यह है 871 डेज का। यहाँ पर यूनिवर्सल चैंपियनशिप की बात हो रही है। जस्ट अभी अभी रोमन रेंस ने गुंथर का जो NXT यूके के अंदर चैंपियनशिप के साथ रेन था उसको पीछे छोड़ा है, लेकिन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, उसको तुम कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हल्क हॉगन का लास्ट इससे पहले वो रेन था। अब सीन ये है कि देखो रोमन रेंस मेन टाइटल रखे हुए अपने पास, इवन अभी तो दो चैंपियनशिप है, और अगर इस एरा में रोमन रेंस से काम कर पा रहे, अगेन ये काफी ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला है। और फैंस ने इसको अच्छे से रिसीव भी किया है। ऐसा भी नहीं है कि लोग ये कह रहे हैं यार रोमन रेंस कितना बेकार कर रहा है, काफी अच्छा रन भी रोमन रेंस ने दिया। एटलीस्ट उनके पहले वाले बेबीफेस रन से कंपेयर करें तो ये तो कोई मैच नहीं करता उसका, और उसका लेवल ही काफी ऊपर है। बाकी कुछ कहना चाहोगे अब रोमन रेंस के 871 कंसेक्यूटिव चैंपियनशिप रेन के बारे में, तो आप लोग मुझे रोमन रेंस के बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नेक्स्ट गाइस, लोगन पॉल और जॉन सीना, ये कितना कंफ्यूजन हो गया। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्रायोरिटी प्लान है ऑस्टिन थियरी और जॉन सीना के मैच का, लेकिन अब जॉन सीना ने क्या किया, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया हुआ है जहां पे पॉल ब्रदर्स हैं। ये अभी से कुछ टाइम पहले की फोटो, आई थिंक जब लोगन पॉल अपने मैच के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अब इस पिक्चर को उन्होंने रैंडमली डाला है, और हमें रिसेंटली रूमर सुनने को मिल रहे हैं कि लोगन पॉल भी वो बंदे हो सकते हैं जो कि जॉन सीना को फेस करेंगे रेसलमेनिया के अंदर। इवन इसके बारे में अगर मैं आपको फर्दर और बात बताऊं तो 2 प्लान है डब्ल्यूडब्ल्यूई के, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था। फर्स्ट अभी भी ऑस्टिन थियरी का ही है, सेकंड लोगन पॉल का है, और कौन सा अपोनेंट मिलेगा जॉन सीना को वो डिपेंड करेगा उनके शेड्यूल के ऊपर। अब ये किस तरीके से चीज वर्क करने वाली है जॉन सीना के शेड्यूल से, ये कैसे डिपेंड कर सकता है कि उनका ओपोनेंट ऑस्टिन थियरी होंगे या फिर जॉन सीना, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन अभी भी ऑफिशियली फाइनली कोई डिसीजन नहीं बनाया गया कि जॉन सीना किसको फेस करेंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। मुझे अपने हिसाब से लग रहा है कि शायद वो नाम ऑस्टिन थियरी का है, और आई थिंक उनको ज़्यादा ज़रूरत भी है ये चीज़ करने की। लेकिन फिर ये है कि ऑस्टिन थियरी हार कैसे सकते हैं रेसलमेनिया के अंदर, तो जो भी है, अब अच्छा है कि मैच हो रहा है एटलीस्ट जॉन सीना का, लेकिन हारेंगे तो वो देखने में भी ऐसा कोई खास मुझे तो मज़ा नहीं आएगा, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी। क्योंकि जॉन सीना सिर्फ हारने के लिए नहीं बने डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, वो तो अच्छी भली बात है कि स्मैकडाउन के एडिशन में एटलीस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जॉन सीना को विक्ट्री दे दी थी। अभी रिसेंटली गाइस निक खान का एक बड़ा तगड़ा वाला इंटरव्यू हुआ है, और निक खान ने इसके अंदर की सारी परतें खोल दी हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर क्या चल रहा है। मस्त बात उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में बोली। इवन जो विंस मैकमैन से जलते हैं वो शायद और जल जाएंगे। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि देखो कंपनी के अंदर सिर्फ एक बॉस हो सकता है, और वो बॉस मैं बिल्कुल भी नहीं हूं, जबकि वो कंपनी के सीईओ हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वैसा कह रहे हैं। इवन उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे भी, स्टेफनी मैकमैन को भी, हमको पता था कि एक पॉइंट पर विंस मैकमैन दोबारा से कंपनी के अंदर आएगा, क्योंकि उसको वापस आना ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी निक खान ने, जब वो ये कहते हैं कि देखो विंस मैकमैन कंपनी को बेचने के लिए रेडी हैं। अब निक खान इस बात को बोल रहे हैं, तब तो सबको यकीन कर ही लेना चाहिए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब बिक रही है। उन्होंने कहा कि वो काफी टाइम से अपना जो एम्पायर है उसको बिल्ड कर रहे हैं, कितना और आगे बिल्ड करेंगे ये क्वेश्चन है, लेकिन इस समय गोल है, इस समय जो सबसे परफेक्ट मौका है वो ये है कि कंपनी को वो बेच दें। हाँ, अगर जो कंपनी को बेच रहे वही मीडिया राइट्स पूरी ले लेती तो वो अलग बात है, लेकिन निक खान ने क्लियर करके बता दिया यहाँ पे कि विंस मैकमैन अब कंपनी को बेचने चले हैं। बट एक चीज उन्होंने और डिस्कस करी कि क्या, उनसे जब पूछा गया कि विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन के ऊपर भी अपीयर होंगे, तो इसके बारे में निक खान का कहना ये था, मुझे ऐसा नहीं लगता इस मोमेंट पर ऐसा कुछ भी होने वाला है। और फिर ये भी कहते हैं कि अगर ट्रिपल एच और ये सेम पेज के ऊपर हैं तो फिर मुझे ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आई थिंक निक खान यही कहना चाह रहे हैं कि ट्रिपल एच क्रिएटिव कंट्रोल के अंदर तो फिर शायद ये चीज होगी। सोच रहे हो, आज से 2-3 महीने पहले मैं आपको खुद ये बता रहा था कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस मैकमैन को मेंशन नहीं करी टीवी के ऊपर, और शायद आगे जाके करेगी भी नहीं, लेकिन अचानक से चीजें ऐसी बदली हैं कि नाम लेना तो छोड़ो, हर जगह विंस का ही नाम हो रहा है। इवन अब बेचने पे भी वो आ रहे हैं, हेडलाइंस कर रहे हैं विंस मैकमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के बिकने के साथ में। तो यही है भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 1-2 दिन के अंदर, 24 घंटों के अंदर काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं, और विंस मैकमैन का वापस आना उसी का पार्ट है।
और ये भी मैंने आपको बता दिया कि क्रिएटिव कंट्रोल भी हो सकता है वो ले लें, और निक खान इसीलिए कह रहे थे कि अगर ट्रिपल एच क्रिएटिव कंट्रोल में तो शायद विंस मैकमैन नहीं आएंगे, लेकिन विंस मैकमैन खुद क्रिएटिव कंट्रोल में आ गए तो फिर इसका मतलब विंस मैकमैन WWE टेलीविजन पर भी आ सकते हैं। बट निक खान के अकॉर्डिंग फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और आपको पता ही होगा ब्रे वाइट की जो वाइफ, मुझे अब तक लगता था, मैं भी गलत था, जो ऑफरमैन, जो कि आपको अभी से 3-4 साल पहले आई थिंक वो WWE के अंदर अनाउंसर थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो पति पत्नी है, लेकिन अपने इंस्टाग्राम के थ्रू इस पोस्ट को डाल के उन्होंने ये बताया कि मैंने उनको यस कह दिया है, ब्रे वाइट को यस कह दिया है। ये एक ट्रेडिशन ही आपको पता है, शी सेड यस वाला। और उसके बाद वो ये कहती हैं कि अभी हम शादीशुदा तो नहीं है, शादी हमने नहीं करी, थोड़ा खतरनाक वर्ड बोल दिया, लेकिन हाँ हम शादी कर लेंगे बहुत जल्दी, और हमने जो डेट है वो फाइनल कर लिया है। तो ब्रे वाइट और जो की अब शादी हो जाएगी, ये बड़ी खुशी की बात है। तो लड्डू बंटवा सकते हो आप लोग अपने घरों के आसपास। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और रोमन रेंस का जो एक्नॉलेजमेंट ब्लड लाइन का सेरेमनी वाला एडिशन होने वाला है, सेगमेंट होने वाला है, उसके अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जो कि कंफर्म हो चुके हैं। एफा एंड सी का, ये दोनों जो है आपको वहां पे देखने को मिलेंगे इस रॉ के सेगमेंट के अंदर। इवन जो सामू नेम है वो भी कंफर्म हो गया, उन्होंने इंटरव्यू के अंदर बताया था कि वो जो है आ जाएंगे इसके अंदर। बाकी रॉक के बारे में लोग सवाल पूछें तो उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया अपनी पिछली वीडियोस के अंदर कि रॉक यहाँ पे नहीं आएंगे। यही चीज तो लीड करेगी रोमन रेंस के अंदर रॉक की फ्यूड के लिए, क्योंकि रोमन रेंस को प्रॉब्लम हो गया, अरे भाई ये बंदा कैसे नहीं आया, ये मुझे क्यों एक्नॉलेज करने के लिए आया। तो इस तरीके से जो फ्यूड है वो आगे जाके इसको लेकर बढ़ जाएगी। तो कुल मिला के जो ये ब्लड लाइन का एक्नॉलेजमेंट वाला सेरेमनी वाला एडिशन होने वाला है, ये बहुत सारी बड़ी चीजों की शुरुआत है। रॉ संडे धमाल आपको पता ही है WWE का आता है, लेकिन अभी फिलहाल इसको सुपर धमाल कर दिया गया है, और इसमें काफी चेंज WWE ने अपने सोनी नेटवर्क के ऊपर किया है। WWE इंडिया ने इस बात को बताया कि जो आपको पता है 3 इडियट्स से हमारे काफी फेमस एक्टर हैं शर्मन जोशी अब इस वाले शो को होस्ट करने वाले हैं, साथ में साशा भी हैं। तो ये जो है मिलके ऐसा कुछ काम करेंगे। वैसे मैंने यूजुअली इतने एपिसोड से फॉलो नहीं किए, पर ऐसे पता रहता है आसपास में क्या चल रहा है। वैसे आप देखते हो क्या WWE का ये जो सुपर धमाल या ये सारे एडिशन होते हैं? मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे लगता है कि सिर्फ मेन शोज ही देखते हैं, इनकी व्यूअरशिप शायद कम, ऐसा मुझे लगता है। आप देखते हो या नहीं मुझे बता सकते हो आप कमेंट सेक्शन के अंदर। इंडिया की बात चली रही है तो चलो इंडिया में मामी आ चुकी हैं। ये वाला ट्वीट आप देखो रिया रिप्ली की तरफ से जो कि आता है, उन्होंने एक पिक्चर पोस्ट की हुई है जहां पे वो बता रहे हैं कि वो इंडिया पहुंच चुकी है। कैप्शन यहाँ पर साफ साफ इसको बताता है। मैंने आपको बताया भी था कल वाली वीडियो के अंदर कि बॉबी लैशली रिया रिप्ली दोनों आ रहे हैं। बॉबी लैशली के बारे में भी आई थिंक WWE इंडिया ने बताया, ये उनकी तरफ से ऐसा हमको कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हाँ ये जो दोनों बंदे हैं वो पहुंच चुके हैं, बंदे और बंदियां, बंदा और बंदी दोनों पहुंच चुके हैं। ये प्रमोशनल एक्टिविटीज के लिए, इवेंट्स के लिए अब एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि क्योंकि WWE ने प्लान किया था इंडिया में कोई इवेंट को लेके, इसीलिए ड्रू मैकिंटायर भी आए थे, तो उसी के फर्दर जो आगे नेक्स्ट है ना चीज़ें होंगी, एक्शंस होंगे, उसको करने के लिए आए होंगे, और जो सारी बातें फिर वो WWE के हेडक्वार्टर्स के अंदर जाएंगी। तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, अच्छी चीज़ें WWE इंडिया की तरफ से होंगी इन दोनों सुपरस्टार्स के बारे में। ड्रू मैकिंटायर के बारे में ऐसा अच्छा ही किया था उन्होंने, जो भी था मस्त करके चले गए अपना ड्रू मैकिंटायर अपने 1-2 दिन के, जो भी जितने भी दिन का उनका इवेंट था यहाँ पे। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अभी रिसेंट टाइम में आपको काफी बार मैं चैनल के ऊपर बता चुका हूँ कि रोमन रेंस के पास से एक WWE चैंपियनशिप जाने वाली है, यूनिवर्सल चैंपियनशिप उनके पास है। और इसके बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे रॉयल रंबल क्लोज आ रहा है और कंफर्म्ड अपडेट्स आ रही हैं, और WWE ने अपने पेपर्स के ऊपर इस बात को लॉक कर लिया है। लॉक कर लिया मतलब लॉक कर लिया है, होना ही है कि रोमन रेंस के पास से चैंपियनशिप चली जाएगी। और इसको लेके 2-3 जगह हैं, या तो रॉ आफ्टर रंबल के अंदर ये होगा या फिर स्मैकडाउन आफ्टर रंबल के अंदर होगा। और ये इसी वजह से होगा क्योंकि सैमी ज़ेन इसमें कुछ लोचा करेंगे, और फिर इस तरीके से लीड करेगी रोमन रेंस एंड सैमी ज़ेन की एक फ्यूड, और एलिमिनेशन चेंबर के अंदर ये आपस में कंपीट करेंगे। मैं आपको ये, आप सोचोगे इतनी बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके बारे में फर्दर चीज पता चल रही है, और जैसे जैसे अलग अलग सोर्सेज की तरफ से बात पता चलती है, ये बात ऑलमोस्ट पता ही चल जाती है कि अभी होने वाला है। कंफर्म ये है, वही है। फिर नेवर से नेवर वाली चीज तो WWE के अंदर कभी भी प्लान चेंज हो जाते हैं, बट हाँ करंट प्लान के हिसाब से रोमन रेंस के पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप जाएगी, या तो रॉ के एपिसोड में या फिर स्मैकडाउन के एपिसोड में, जो कि रॉयल रंबल के बाद होगा। और स्टोरी लाइन के अकॉर्डिंग सैमी ज़ेन इसमें एक रोल प्ले करेंगे, जिसके बाद सैमी ज़ेन और रोमन रेंस की फ्यूड होगी एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, मैच होगा बेसिकली उनका, और रोमन रेंस का जितने टाइम का रेन है वो एंड हो जाएगा। बट एक चैंपियनशिप रहेगी, तो वो 871 डेज का जो रेन है वो स्टिल इसके बावजूद भी कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट गाइस आपको एक बड़ी सरप्राइज करने वाली मैं चीज बताता हूं, और एलए नाइट और ब्रे वाइट का जो मैच है, पिच ब्लैक मैच, इसमें शायद ही कोई ये बंदा सोच रहा होगा कि एलए नाइट इस मैच को जीतेंगे, लेकिन गाइस रूमर्स के अकॉर्डिंग एलए नाइट इस मैच को जीतने वाले हैं। और वो जीतेंगे इसलिए क्योंकि अंकल हाउडी और ब्रे वाइट का जो मैच है रेसलमेनिया के अंदर, WWE उसको सेटअप करना चाहती है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि WWE ब्रे वाइट और अंकल हाउडी इनका ही मैच करवाएगी। काम सोच रहे थे दोनों बंदे एक ही टीम के, लेकिन ये निकले हैं एक दूसरे के अगेंस्ट में। तो पिच ब्लैक मैच के अंदर कुछ ऐसा होगा, और इस वजह से एलए नाइट को विक्ट्री मिल जाएगी। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये देखना। मुझे ऐसा लग रहा है तो बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है पिच ब्लैक मैच, या फिर ये बहुत ज्यादा हमको ऐसे कर देगा, अरे वाह हमारे ऐसे जॉ ड्रॉप मूवमेंट्स हमको इस मैच से देखने को मिल सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली इसको लेकर लग रहा है। बाकी देखते हैं फिर रॉयल रंबल के अंदर
क्या खिचड़ी पकाते हैं सारे के सारे सुपरस्टार्स मिलके। और गाइस हम चलते हैं आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जो कि ऑड्स हैं रॉयल रंबल के। सबसे पहले गाइस रिया रिप्ली ना इस समय विमेंस रॉयल रंबल को, मेंस रॉयल रंबल निकल रहा था मेरे मुंह से, विमेंस रॉयल रंबल को जीतने के लिए फेवरेट हैं। उसके बाद जो 2 नाम आते हैं वो है बेकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के। सोचो चैंपियन होके भी शार्लेट फ्लेयर का यहाँ पर नाम है। कोडी रोड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेंस रॉयल रंबल मैच जीतने के लिए वो फेवरेट है। बाकी जो 2 नाम उनके सबसे ज्यादा क्लोज है वो है सैमी ज़ेन और इसके अलावा ड्वेन द रॉक जॉनसन। मैं नहीं चाहता वैसे रॉक जीते, मैं चाहता हूँ एक सेगमेंट के अंदर वो हो। जीत भी जाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन हाँ एक बंदा अलग से तुम जिता सकते हो वहां से स्टोर लाइन, तो वैसे भी रॉक कन्फ्रंट करके रोमन रेंज को शुरू कर ही सकते हैं। और बाकी रोमन रेंज और जो केविन ओवेंस का मैच है हैवीली, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रोमन रेंज मैच भी जीतने के लिए फेवरेट है। स्टिल जो स्टेटस है वो ऐसे ही मेंटेन है उनका, और वैसे भी ये तो चांस ही नहीं बनता कि रोमन रेंज चैंपियनशिप हारेंगे, क्योंकि स्ट्रिप करने के प्लान्स अलग हैं और हरा नहीं सकते ना उनको, क्योंकि फिर रॉक से जाकर लड़ेंगे कैसे। बाकी कम्युनिटी टैब में जाके आप लोग मुझे बताना कि रॉक के रिटर्न को लेकर आपका क्या बिलीफ है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।